आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। चक्राता के मोठी गांव में छानी में लगी भीषण आग, 6 मवेशी जिंदा जले, सामान भी जलकर हुआ राख। चक्राता में आग का तांडव। मोठी गांव के खेड़ा में 2 मंजिली छानी में लगी आग, सामान के साथ मवेशी भी जले। नैनीताल हाईकोर्ट में हुई उत्तरकाशी मस्जिद को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। एसपी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश। उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति ने मस्जिद की सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की है। 27 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। लापता युवक का 9 दिन बाद नदी किनारे गड्ढे में मिला शव, संदिग्धों से पूछताछ में जुटी पुलिस। लापता युवक का शव कल्याणी नदी के किनारे गड्ढे में मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। NCISM की रेटिंग से बाहर हुए उत्तराखंड के 12 निजी आयुष कॉलेज, अधूरे मानकों का खामियाजा। उत्तराखंड के 20 आयुष कॉलेजों में से 8 ही मानकों पर खरे उतरे। 12 निजी कॉलेजों में से मानक अधूरे मिले, सिर्फ एक को A ग्रेड। स्टॉक ट्रेडिंग में मोटी कमाई के लालच में गंवाए 84 लाख रुपए, ठगी करने वाले सातिर यूपी से गिरफ्तार। देहरादून में स्टॉक ट्रेडिंग और IPO में निवेश करने के नाम पर ठगे 84 लाख रुपए। STF ने साइबर ठग को कासगंज से दबोचा। देहरादून की हवा भी हुई थी जहरीली, इस वजह से वायु गुणवत्ता में आई थी कमी, अब सुधर रही आबोहवा। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की माने तो थर्मल इन्वर्सन की वजह से देहरादून की वायु गुणवत्ता में आई थी कमी, अब आबोहवा में सुधार। हरिद्वार जिले के 5 लाख किसान खाद की किल्लत से परेशान, गेहूं की बुआई के लिए नहीं मिल रहा उर्वरक। हरिद्वार जिले में चल रही गेहूं की बुआई, नहीं मिल रहा यूरिया और DAP खाद। हरिद्वार जिले के 5 लाख किसान परेशान। खुशखबरी, उत्तराखंड में 2027 तक कर्णप्रयाग पहुंच जाएगी रेल। 86% काम पूरा, 28 सुरंगें हो चुकी आर पार। पहाड़ पर रेल का सपना जल्द होगा पूरा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का 86% काम पूरा, जनवरी 2027 तक दौड़ेंगी ट्रेनें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच रेल का सफर करने के लिए लोगों को अभी करीब 2 साल का इंतजार करना होगा। रेल विकास निगम लिमिटेड ने पहाड़ पर ट्रेन चढ़ाने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। इसकी वजह पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों को बताया गया है। पति की हत्या की मास्टरमाइंड निकली पत्नी, प्रेमी संग मिलकर मार डाला, मरने के बाद गड्ढे में दबाया। रुद्रपुर सुमित हत्याकांड में पत्नी ही निकली मास्टरमाइंड, प्रेमी और दोस्तों संग मिलकर घोटा गला, कल्याणी नदी के किनारे दबाया। ओमकारेश्वर पहुंचेगी मधमेश्वर की डोली, मंदिर में विराजमान होंगे बाबा। 8 क्विंटल फूलों से हुई सजावट। बाबा मधवेश्वर की डोली में गिरिया गांव में किया अंतिम रात्रि प्रवास। शनिवार को ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगे बाबा मधमेश्वर। केदारनाथ उपचुनाव में चंद घंटों बाद होगा भाग्य का फैसला, प्रत्याशियों की बढ़ने लगी दिल की धड़कनें। केदारनाथ उपचुनाव में मतगणना को लेकर काउंटडाउन शुरू, प्रत्याशियों की बढ़ने लगी दिल की धड़कनें। सहमात के इस खेल में कौन जीतेगा, जल्द चलेगा पता। केदारनाथ उपचुनाव में मतदान के बाद अब आप हो या खास राजनीतिक विश्लेषक हो या प्रत्याशी या फिर राजनीतिक दल, सभी जोड़ घटाने कर जीत हार पर चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस जहां अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं निर्दलीय और उनका अपने अपने वोटों का, जबकि आमजन अपने कयासों से कभी किसी को जिता रहे हैं तो कभी किसी को, जिससे राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रक से जा टकराई पुलिस इंस्पेक्टर की कार। सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई पुलिस इंस्पेक्टर की कार, पत्नी की हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर। खटीमा में गुलदार का आतंक, गौशाला में घुसकर बछड़े को बनाया निवाला, ग्रामीणों के उड़े होश। खटीमा के सिसैया मेला घाट इलाके में गुलदार ने गौशाला में घुसकर बछड़े को बनाया निवाला, दहशत में आए लोग।
उत्तराखंड में दंत चिकित्सा अधिकारियों की सालों पुरानी मांग हुई। आ जाएगा केदारनाथ उपचुनाव का रिजल्ट। काउंटिंग के लिए लगी 14 टेबल। सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में है। कुल 58.89% मतदान हुआ है। 2 बजे तक रिजल्ट आने की उम्मीद। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई थी और 23 नवंबर यानी आज मतगणना होगी। मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीद है कि दोपहर 2 बजे तक चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। भगवानपुर में गौरक्षकों को कार से कुचलने की कोशिश, जमकर हुआ हंगामा। 2 युवक हिरासत में। रुड़की में गौरक्षकों को कार से कुचलने की कोशिश की गई, जिसके बाद गौरक्षकों ने जमकर हंगामा किया। कामों के खराब गुणवत्ता के मामले में पर सीएम ने दिखाए सख्त तेवर, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। सीएम धामी ने जल जीवन मिशन की बैठक लेते हुए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए, साथ ही लाभार्थियों को लाभ देने के निर्देश दिए। केदारनाथ उपचुनाव की काउंटिंग जारी। अभी तक बीजेपी आगे, कांग्रेस चल रही पीछे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में आज वोटों की गिनती जारी है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग के बाद रुझानों पर सबकी नजर बनी हुई है। आज इस सीट पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। वहीं मतगणना को लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। बीते दिन जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कहरवार ने निर्वाचन लड़ रहे प्रत्याशियों और उनके एजेंटों की जानकारी दी। सौरभ कहरवार ने प्रत्याशियों और एजेंटों को स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम मशीनों और मतगणना हॉल में की जाने वाली मतगणना के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के संबंध में जानकारी दी।